आज हम पढ़ते हैं जॉइंट के बारे में। जॉइंट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो उनकी स्टडी करेंगे आज। तो जॉइंट, तो द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन मीट, वो स्थान जहाँ पे 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ मिलती हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये वाला हमारी कोहनी हो गई, ये उंगलियाँ हो गई, कलाई हो गई, यहाँ पे क्या है, बैंड कर पा रहे हैं क्योंकि कोई जॉइंट है। तो जॉइंट के कारण ही हम क्या कर पा रहे हैं, मूव पा रहे हैं अपने हाथों को। तो वो प्लेस जहाँ पे जॉइंट क्या कहलाएगा, द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन मीट, वो स्थान जहाँ पे क्या होता है 2 या 2 से अधिक, द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन मीट, जहाँ पे 2 या 2 से जॉइंट आर द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन मीट, वो स्थान जहाँ पे 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ मिलती हैं, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ आपस में कंबाइन होती हैं, जुड़ती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, जॉइंट कहेंगे। तो जॉइंट क्या हो गया, जॉइंट आर द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन मीट। ठीक है, दे अलाउ, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं जॉइंट के। तो जॉइंट किस में हेल्प करता है, हेल्प इन मूवमेंट। जॉइंट के कारण ही हम क्या कर पाते हैं, अपने हाथ के, पैर के, बॉडी का मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, हम मुड़ पा रहे हैं, हिल डुल पा रहे हैं, किसके कारण कर पा रहे हैं, जॉइंट के कारण कर पा रहे हैं। तो जॉइंट हेल्प इन मूवमेंट में हेल्प करता है। दे अलाउ द स्केलेटन टू बैंड, ये हमारे स्केलेटन को, जो भी हमारा ये स्केलेटन है, हड्डियों का ढांचा है, इसकी बैंड होने में हेल्प करता है, इसकी ट्विस्ट होने में हेल्प करता है। एंड मूव इन मैनी डिफरेंट वे, और हम इसको डिफरेंट टाइप से मोड़ सकते हैं। हाथ हैं आगे की तरफ मुड़ रहे हैं, ये कोहनी है, इसको सर्कुलर मोशन में मूव करवा पा रहे हैं। ठीक है, नेक को लेफ्ट राइट मूव करवा पा रहे हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप का मोशन होता है इसके अंदर, डिफरेंट टाइप से इसको मूव करवा पाते हैं। विदाउट जॉइंट आवर बोन्स शुड बी रिजिड, अगर जॉइंट ना हो, माने हमारी बॉडी में कोई जॉइंट ही नहीं है, तो हम क्या, मैं अपने हाथों से ही बात करती हूँ, मैं अपने हाथों को क्या बैंड कर पाऊंगी, मेरे हाथ क्या मुड़ पाएंगे, नहीं मुड़ पाएंगे, बिल्कुल ऐसे सीधी ही रहती, जैसे रोबोट होता है ऐसे यूं सीधा ही चलता, ऐसे ही हम भी बिल्कुल सीधे ही चलते, हमारी बॉडी बैंड ही नहीं होती, हम खाना भी नहीं खा पाते, चल भी नहीं पाते, कोई भी एक्शन नहीं कर पाते प्रॉपरली, है ना। तो जॉइंट की हेल्प से ही हम क्या कर पा रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं, बैंड हो पा रहे हैं, ट्विस्ट कर पा रहे हैं। विदाउट जॉइंट हमारी बॉडी क्या रहती, रिजिड होती, एंड इवन सिंपल मूवमेंट लाइक द वॉकिंग, वेविंग वुड नॉट बी पॉसिबल। छोटे मूवमेंट, जैसे हम लिख ही रहे हैं, मैं लिख ही रही हूँ अभी, राइटिंग, मूविंग, ईटिंग, वॉकिंग, ये सिंपल मूवमेंट भी हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो जॉइंट की हेल्प से ही हम सारे मूवमेंट, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं, वो जॉइंट हैं तभी कर पा रहे हैं, नहीं हमारी बॉडी बिल्कुल रोबोट की तरह ही होती, बिल्कुल ऐसे सीधी, है ना, कोई भी एक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते। तो जॉइंट क्या होता है, द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन मीट, वो स्थान जहाँ पे 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ मिलती हैं, आपस में कंबाइन होती हैं, जुड़ती हैं, क्या कहलाएगा, जॉइंट कहलाएगा। अब है टाइप्स ऑफ जॉइंट। हमारी बॉडी में अगर बात की जाए तो डिफरेंट टाइप के जॉइंट पाए जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के जॉइंट पाए जाते हैं। तो बात करें इनकी क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, तो जॉइंट कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 मेन कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई किए गए हैं जॉइंट को हम 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, 3 मेन कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे मूवमेंट, कि वो कैसे मूव कर रहे हैं, कि वो सर्कुलर मूवमेंट मतलब ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सिर्फ 1 डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहे। इस बेसिस पे हम इनको कितने टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, 3 टाइप्स में, 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, किस बेसिस पे, मूवमेंट के बेसिस पे। द सिस्टम हेल्प इन अंडरस्टैंड द डिफरेंट वे ऑफ अवर बॉडी मूवमेंट एंड स्टे स्ट्रोंग। ये सिस्टम हमारे किस में हेल्प करता है, हमारे डिफरेंट बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, हमें स्ट्रोंग, हमारे जो बोन्स हैं उनके मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ जॉइंट की, तो इस बेसिस पे जो जॉइंट हैं वो कितने टाइप्स के हैं, मेनली 3 टाइप्स के जॉइंट पाए जाते हैं। कौन से, फाइबर्स जॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड जॉइंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड जॉइंट भी कहते हैं, जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता, नो मूवमेंट। ठीक है,
इनको हम क्या कहते हैं, फाइबर्स जॉइंट को फिक्स्ड जॉइंट भी कहते हैं, जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, बिल्कुल फिक्स होते हैं। अब ऐसे जॉइंट हमारी बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, तो इसके एग्जाम्पल हमारे कौन से हो जाएंगे, स्कल हो गई, दूसरा स्टर्नम हो गई। ठीक है, हमारे स्टर्नम चेस्ट बोन बिल्कुल फिक्स है, उसके अंदर कोई भी मोमेंट नहीं है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, कौन सा जॉइंट है, फाइबर्स जॉइंट है या फिर फिक्स्ड जॉइंट है। ठीक है, या फिर इनको बोलेंगे इमूवेबल जॉइंट भी हम इनको बोलते हैं, इमूवेबल क्या बोलते हैं, इमूवेबल जॉइंट क्या बोलते हैं हम इनको, इमूवेबल जॉइंट, जिनके अंदर बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं होता, क्या बोलेंगे, इमूवेबल जॉइंट भी इनको बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड जॉइंट बोलेंगे, जहाँ पे क्या होता है, कितने डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होता ही नहीं है किसी भी डायरेक्शन में। तो दूसरा ही हमारे स्कल में हमारी फिक्स जॉइंट पाया जाता है, जहाँ पे बिल्कुल हम इसको हिला नहीं पाते, है ना, जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, तो वो कौन सा जॉइंट होगा, फाइबर से फिक्स जॉइंट होगा, जिनको इमूवेबल भी जॉइंट कहेंगे, जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, स्कल के अंदर। और स्टर्नम होती है चेस्ट बोन, जो यहाँ पे हमारी बिल्कुल रिब केस जो होती है उसके जस्ट बीच में, चेस्ट में यहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट होती है, कलम ने देखा भी था। अगला है कार्टिलेजियस जॉइंट या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी इनको बोलते हैं, जो थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं, जिनमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है। तो ये टू टाइप, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये हमारे किस में पाए जाते हैं, बैकबोन में। बैकबोन में हमारे कौन से पाए जाते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जिनके अंदर हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है, जैसे बैकबोन को हम मूव करवा पाते हैं, तो इनके अंदर कौन सा जॉइंट है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। अगला होता है हमारे सिनोवियल जॉइंट या फ्री मूवेबल जॉइंट, या इनको हम बोलते हैं मूवेबल जॉइंट। इनको हम क्या बोलते हैं, मूवेबल जॉइंट भी हम इनको बोलते हैं। सिनोवियल जॉइंट बोल दो या फ्री मूवेबल जॉइंट बोल दो या फिर मूवेबल जॉइंट बोल दो, इनके अंदर फ्रीली मूवमेंट होता है, इनके अंदर मूवमेंट होता है। तो इनको हम अगेन और टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे होते हैं कौन से, सिनोवियल्स जॉइंट। तो मोस्ट ऑफ द जॉइंट इन द बॉडी आर सिनोवियल्स जॉइंट, हमारी बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ जॉइंट हैं वो कौन से जॉइंट है, सिनोवियल्स जॉइंट है। कौन से जॉइंट है, सिनोवियल्स जॉइंट है, मतलब मूवेबल जॉइंट है। ठीक है, दे आर सराउंडेड बाय द कैप्सूल फिल्ड विद द स्लीपरी फ्लूइड। ये क्या होते हैं, एक कैप्सूल जैसे, मतलब एक आवरण से कवर होते हैं, जैसे कि कैप्सूल होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है ना, उसके अंदर कुछ भरा होता है, ऐसे ही इनके अंदर भी क्या होता है, एक कैप्सूल होता है, उसके अंदर एक स्लीपरी सा, फिसलने वाला सा, मतलब लिक्विड सा फ्लूइड, चिपचिपा सा, पतला सा, फिसलने वाला ऐसा फ्लूइड भरा होता है। दैट रिड्यूस द फ्रिक्शन, जो किसमें हेल्प करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। अब बोन से ही जुड़ी हो तो क्या हो, थोड़ा सा फ्रिक्शन सा हो, अजीब सा लगे, है ना, तो वहां पे क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जो फ्रिक्शन को कम करता है, जिसके कारण इजिली मूवमेंट कर पाते हैं, इजिली मूव करवाते हैं। ऑलमोस्ट लाइक द ऑयल इन मशीन, जैसे कि ऑयल, जैसे हम अपनी मशीन में ही सिलाई मशीन लगा लो या और जो बड़ी बड़ी मशीन होती हैं उनमें ऑयल डालते हैं तो वो इजीली फास्ट काम करती है, जल्दी जल्दी काम करने लग जाती हैं। तो इसके अंदर भी हम ऑयल वगैरह डाल के हम क्या कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, उसमें फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, मशीन की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ये हमारी बॉडी के अंदर भी क्या करता है, इसी मूवमेंट में हेल्प करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। दिस मेक द मूवमेंट स्मूथ एंड पेन फ्री। ये क्या करता है, इसलिए मूवमेंट में हेल्प करता है, पेन नहीं होता वहाँ पे, इजिली मूव कर पाते हैं और स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करता है। तो सिनोवियल जॉइंट हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर पार्ट में पाए जाते हैं, जिनके ऊपर एक कैप्सूल जैसी आवरण होता है, एक लेयर होती है जिसके अंदर एक स्लीपरी सा फ्लूइड भरा होता है, जो किसको में हेल्प करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे कि ऑयल डालने से मशीन में फ्रिक्शन कम हो जाता है, उसी तरह ये क्या करता है, मूवमेंट को स्मूथ बनाता है और पेन फ्री बनाता है। अगला है टाइप्स ऑफ सिनोवियल्स जॉइंट। तो सिनोवियल्स जॉइंट के टाइप्स की बात की जाए तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक बार बता देती हूँ पहले, चलो इसी में देख। फर्स्ट है हिंज जॉइंट।
फर्स्ट है हिंज जॉइंट। ये कैसे होता है, जैसे साकल और कुंदा, कुंदा और साकल जैसे होते हैं, जैसे कुंदे में साकल फिट होती है, ऐसे ही ये जॉइंट होता है। टू बोन से मिलकर बना होता है, एक बोन दूसरे में फिक्स होती है, ठीक है, एक बोन दूसरी बोन में फिक्स होती है। हिंज जॉइंट एक्ट लाइक द हिंग्स इन डोर, जैसे कुंदा होता है डोर के अंदर, उसी तरह काम करता है। दे अलाउ द बोन्स टू मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, इट अलाउ द मूवमेंट ओनली वन डायरेक्शन। इसमें यही होता है, किससे, इस तरफ इट अलाउ इट अलाउ द मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। तो बैक एंड फोर्थ मतलब आगे या पीछे, ठीक है, कौन सा, या तो बैक और फोर्थ, आगे या पीछे, ओनली वन डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। दी जॉइंट गिव स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी बट कैन नॉट रोटेट, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बट इसको हम रोटेट नहीं कर पाते, कंप्लीट सर्कुलर मोशन में रोटेट नहीं कर पाते, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है, ठीक है। अब ये जॉइंट पाया कहाँ जाता है, देखो ये वाला ऐसे होता है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे कहाँ पाया जाता है, एल्बो के अंदर, कहाँ पाया जाता है, एल्बो में। दूसरा बोले तो नी के अंदर, हमारा जो नी होता है, घुटना होता है, उसमें नी के अंदर भी हमारा कौन सा जॉइंट पाया जाता है, हिंज जॉइंट पाया जाता है, विच अलाउ द मूवमेंट ओनली वन डायरेक्शन। जैसे हाथ है, ये सिर्फ वन ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ कर रहा है, इसको हम आगे की तरफ मोड़ पा रहे हैं, गोडे के पास से, यहाँ पैर से हम इसको एक ही डायरेक्शन में पीछे की तरफ मोड़ पा रहे हैं, तो सिर्फ वन डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, या तो आगे या फिर पीछे, ओनली बैक और फोर्थ, आगे या पीछे, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, हमारा एग्जाम्पल याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, एल्बो में और नी में। कहाँ पे, एल्बो मतलब कोहनी में, नी मतलब घुटने में पाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल अच्छे से याद करोगे। विच जॉइंट अलाउ द मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन, हिंज जॉइंट, ठीक है। इस तरीके से होता है ये, देखें अगर फोटो देखें तो दो बोन होती हैं, ऐसे एक दूसरे में फिट होती हैं। टाइप हमारा है मूवेबल जॉइंट का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, कहाँ पे होता है, तो ये इस टाइप का होता है, एक बॉल शेप का होता है और एक कटोरी शेप का। जैसे ये एक बाउल हो गई, ये एक बॉल हो गई, तो ये इसके अंदर बाउल कटोरी के अंदर ऐसे फिट हो जाती है। इट अलाउ द मूवमेंट इन कंप्लीट सर्कल, 360 के एंगल पे कंप्लीट सर्कल में मूवमेंट अलाउ करता है। बॉल सॉकेट में जैसे कटोरी के अंदर एक बॉल डाल दी और वो कंप्लीट सर्कल में मूवमेंट अलाउ करे, तो उसी की तरीके से ये होता है, एक बॉल एक सॉकेट, वो दोनों उसमें फिट हो जाते हैं, बाउल और ऐसे, और कंप्लीट सर्कल में 360 के एंगल पे मूवमेंट अलाउ करता है। इट अलाउ द मूवमेंट ओनली इन कंप्लीट सर्कल। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट गिव द बॉडी इट्स ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट, मतलब सबसे ज़्यादा मूवमेंट अलाउ करता है। द राउंड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द होलो सॉकेट ऑफ अनदर। इसके अंदर एक बॉल टाइप की बॉल टाइप की एक बोन होती है, दूसरी सॉकेट टाइप की, वो उसके अंदर फिट हो जाती है। विट अलाउ द मूवमेंट ओनली इन विच अलाउ द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ऑलमोस्ट एवरी डायरेक्शन। तो 8 all direction at 360 एंगल, मतलब कंप्लीट, ऐसे कंप्लीट मूव करवा पा रहे हैं। तो ये हमारे शोल्डर में, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होता है। दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे हिप में, तो हिप जॉइंट।
हिप जॉइंट, ठीक है। शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया। कौन से जॉइंट होते हैं शोल्डर के अंदर? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। हिप के अंदर कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल कौन से हैं? शोल्डर में हमारा कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है। विच अलाउ द मूवमेंट इन कंप्लीट सर्कल, जो कंप्लीट सर्कल में मूवमेंट अलाउ करता है 360 डिग्री के एंगल के ऊपर, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट गिव द बॉडी इट्स ग्रेटर रेंज ऑफ मूवमेंट, सबसे ज़्यादा मूवमेंट अलाउ यही जॉइंट करता है। इट राउंड एंड ऑफ वन बोन फिटेड इनटू द होलो सॉकेट, इसका एक बॉल शेप की बोन होती है, दूसरी कटोरी शेप की, बाउल शेप की बोन होती है, वो उसके अंदर फिट होती है और कंप्लीट 360 के एंगल पे ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करती है। अलाउिंग द मूवमेंट ऑलमोस्ट इन एवरी डायरेक्शन, जो प्रत्येक डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। तो ये हमारा कौन सा जॉइंट हो गया? बॉल एंड सॉकेट। एग्जाम्पल क्या हो गए? कहाँ प्रेजेंट है ये हमारे कहाँ प्रेजेंट है? शोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। और दूसरा बात की जाए तो ये हमारे हिप के अंदर प्रेजेंट है। तो हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट किसके एग्जाम्पल हो गए? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल हो गए। पाइवेट जॉइंट, पाइवेट जॉइंट अलाउ वन बोन टू रोटेट अराउंड, pivot joint allow one bone to rotate around another, एक बोन को दूसरी के अराउंड, ऐसे एक बोन होती है, दूसरी इसमें फिट होती है और उसके अराउंड यूं मूवमेंट होता है। जैसे कि इसके अंदर पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, ये एक बोन है और दूसरी इसके अंदर फिक्स है और ये इसके अराउंड मूवमेंट फिक्स करती है, मूव करती है। जैसे ये हमारी हो गई वर्टिबल कॉलम, इसके अंदर वर्टिबल कॉलम के अंदर यहाँ लगाए तो जो नेक के अंदर जो जॉइंट होता है, स्कल और नेक के अंदर यहाँ पे जो जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट होता है? पाइवोट जॉइंट होता है। तो पाइवोट जॉइंट कहाँ पाया जाता है? हमारे नेक के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका हमारा क्या हो जाएगा? नेक। पाइवोट जॉइंट अलाउ वन बोन रोटेट अराउंड द अनदर बोन, एक बोन दूसरे के अराउंड रोटेट करती है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज इम्पोर्टेंट फॉर द टर्निंग मोशन, हमें टर्न करने में हेल्प करता है। जैसे इधर उधर टर्न करना है तो उसमें हेल्प करता है, टर्निंग मोशन में हेल्प करता है। सच एज व्हेन यू आर शेकिंग योर हेड, नो, जैसे कि हम अपने हेड को ऐसे हिला रहे हैं, नहीं, तो वहाँ पे कौन सा है? पाइवोट जॉइंट। एग्जाम्पल हो गया हमारे नेक के अंदर, नेक में कौन सा जॉइंट है? पाइवोट जॉइंट, जहाँ पे एक बोन दूसरे के अराउंड रोटेट करती है ऐसे, ये हमारा कौन सा होगा? पाइवोट जॉइंट हो गया। पाइवोट जॉइंट में क्या होता है? वन बोन रोटेट अराउंड द अनदर, एक बोन दूसरे के अराउंड रोटेट करती है। विच अलाउ द मूवमेंट इन लेफ्ट एंड राइट, बस लेफ्ट और राइट ऐसे हमारे नेक वाले रीजन में ऐसे स्लाइड। अगला है ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? ग्लाइडिंग जॉइंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउ फ्लैट बोन टू स्लाइड ओवर वन अनदर, फ्लैट बोन को एक दूसरे के अगेंस्ट रोटेट करने में हेल्प करता है, ओवर एक के ऊपर दूसरी, इन मैनी डायरेक्शन। ऑल्दो इट मूवमेंट आर स्मॉल, इसका मूवमेंट कम होता है लेकिन ऐसे ऐसे ऊपर नीचे यूं करवा सकते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लेस लाइक द रिस्ट एंकल, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है? ये वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन सा होता है। ये कहाँ? इसके एग्जाम्पल हो गए रिस्ट, एंकल्स, ठीक है। ये कलाई के अंदर पाया जाता है जिसमें ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ऐसे अप डाउन मूवमेंट हम करवा सकते हैं। दूसरा हमारा एंकल के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर में अप डाउन लेफ्ट राइट मूवमेंट करवा सकते हैं। तो इसमें कौन सा पाया जाता है? ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है, जिसमें क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट विच अलाउ द मूवमेंट इन लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। इसके अंदर क्या होता है? विच अलाउ फ्लैट बोन टू स्लाइड ओवर द अनदर बोन, जो फ्लैट बोन को दूसरी बोन के ऊपर मूवमेंट करने में हेल्प करती है। और इसके अंदर इसका मूवमेंट क्या होता है? स्मॉल होता है, बट क्या होता है? एसेंशियल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लेस लाइक, जैसे रिस्ट हो गई, एंकल्स हो गए, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एसेंशियल होता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कहाँ पे? एंकल के अंदर। देखो यहाँ पे ये एंकल में, दूसरा हमारा रिस्ट में, कलाई में पाया जाता है। कौन सा? ग्लाइडिंग जॉइंट। अगला है सैडल जॉइंट।
तो सैडल जॉइंट आर द सैडल जॉइंट आर ए यूनिक टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट दैट अलाउ मूवमेंट इन 2 डायरेक्शन। हमने पढ़ा था हिंग जॉइंट जो एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ कर रहा था, दूसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ा था जो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ कर रहा था, और तीसरा हमने पढ़ा था कौन सा, पाइवेट जॉइंट जो क्या कर रहा था, लेफ्ट और राइट में मूवमेंट अलाउ कर रहा था। और तीसरा हमने पढ़ा है सैडल ग्लाइडिंग जॉइंट जो क्या करता है, लिटिल मूवमेंट अलाउ करता है पर ऑल डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट अप डाउन, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा मूवमेंट अलाउ करता है ग्लाइडिंग जॉइंट जो हमारे रिस्ट और एंकल में पाया जाता है। अगला हमारा सैडल जॉइंट जो क्या है, एक यूनिक जॉइंट है और जो 2 डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। इट इज फाउंड एट द बेस ऑफ द थंब के बेस पे, यहाँ पे पाया जाता है। एंड व्हाट मेक आवर हेड so versatile, this joint let us grasp, hold and manipulate object with the fine control। ये किस में हेल्प करता है, किसी भी चीज़ को पकड़ने में, उसको मैनिपुलेट करने में, ग्रैप्स करने में हेल्प करता है, ग्रैस्प करने में हेल्प करता है और कंट्रोल करने में हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर फाइन तरीके से। तो ये हमारे कहाँ पाया जाता है, बेस ऑफ थंब के बेस पे, यहाँ पे किसी चीज़ को हम पकड़ते हैं थंब की हेल्प से ईजिली पकड़ पाते हैं, पेन को ही पकड़ पा रहे हैं तो ईजिली होल्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो सैडल जॉइंट क्या होता है, एक यूनिक जॉइंट होता है जो किस में हेल्प करता है, 2 डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। कहाँ पे पाया जाता है, बेस ऑफ थंब में पाया जाता है। ये किस में हेल्प करता है, किस में, होल्ड करने में, ग्रैस्प करने में और मैनिपुलेट करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को ईजिली फाइन तरीके से पकड़ने में, होल्ड करने में हेल्प करता है। कौन सा, सैडल जॉइंट। कॉन्डिलोइड जॉइंट ये क्या होते हैं, दिस जॉइंट अलाउ द इलिप्सोइड जॉइंट अलाउ बोन्स टू मूव इन द 2 डायरेक्शन। ये भी क्या करते हैं, 2 डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं बट नॉट रोटेट कम्प्लीटली, पर कम्प्लीटली रोटेशन नहीं होता। जैसे कि इसके अंदर यहाँ पे देखें तो ये ऐसे बने होते हैं, ऐसे ये यहाँ पाए जाते हैं। तो क्या करेंगे, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मूवमेंट लाइक द बेंडिंग एंड वेविंग ऑफ हैंड्स। हैंड को बेंड करने में, व्यूज करने में उसमें हेल्प करते हैं, बट ये कहाँ पे, 2 डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं, नॉट रोटेट कम्प्लीटली, इसको हम कम्प्लीटली रोटेट नहीं कर सकते। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द मूवमेंट, ये किसके, मूवमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लचीलापन प्रोवाइड करते हैं। फॉर बेंडिंग एंड वीविंग, हाथ को बेंड करने में, मूव करवाने में उसका। अब है जॉइंट हमारे लिए कैसे जरूरी है, तो जॉइंट आर वाइटल, जॉइंट आर वाइटल फॉर एवरीडे मूवमेंट में हेल्प करते हैं, फॉर वॉकिंग में हेल्प करते हैं, रनिंग टू राइटिंग एंड टर्निंग आवर हेड। हम अपने हेड को इधर उधर मूव करवा पा रहे हैं, रन कर पाते हैं, वॉक कर पाते हैं, राइट कर पाते हैं, वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं, जॉइंट की हेल्प से ही कर पाते हैं। जॉइंट की हेल्प से ही हम क्या कर पा रहे हैं, रन कर पा रहे हैं, राइट कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, वॉक कर पा रहे हैं। तो जॉइंट हमारे किस में हेल्प करते हैं, क्या फंक्शन हो जाएंगे जॉइंट के, जॉइंट हेल्प इन मूवमेंट, जॉइंट हेल्प इन वॉकिंग, जॉइंट हेल्प इन रनिंग टू राइटिंग एंड टर्निंग आवर हेड, हेड को टर्न करने में हेल्प कर पाते हैं। ईच जॉइंट टाइप हैज़ ए यूनिक स्ट्रक्चर, प्रत्येक जो जॉइंट था उनकी सबकी स्ट्रक्चर अलग थी, एक यूनिक स्ट्रक्चर थी। दे मेक द ह्यूमन बॉडी स्ट्रॉन्ग, ये हमारी बॉडी को क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं और कैपेबल टू कॉम्प्लेक्स मोशन, और हमें मोशन करने की, ईजिली अच्छे से गति कर पाएँ, अच्छे से मोशन कर पाएँ, अच्छे से चल फिर पाएँ, उसके योग्य बनाते हैं। तो ये हमारी बॉडी में किस किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वॉकिंग में हेल्प करते हैं, रनिंग टू राइटिंग में हेल्प करते हैं, टर्निंग ऑफ आवर हेड में, हेड को टर्न करवाने में हेल्प करते हैं, बेंडिंग में हेल्प करते हैं। ईच जॉइंट की एक अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, एक यूनिक स्ट्रक्चर होती है, दैट मैच इट्स फंक्शन टुगेदर दे मेक द ह्यूमन बॉडी। ये सारे मिलके हमारी बॉडी को क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं, कैपेबल टू कॉम्प्लेक्स मोशन, और हम अच्छे से मोशन कर पाएँ इस योग्य बनाते हैं। अभी हमने पढ़ा, जॉइंट पढ़े, जॉइंट के टाइप पढ़े
अब है हमारी बॉडी के अंदर कुछ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल बोन भी पाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं कार्टिलेग्स। कार्टिलेग्स ये इसके अंदर नहीं है, चलो मैं बता देती हूँ। कुछ बोन क्या होती हैं हमारी बॉडी में, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल बोन होती हैं। कार्टिलेग्स क्या होती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल बोन इज नोन एज कार्टिलेग। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बोन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेग्स बोलते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती हैं, पिना ऑफ ईयर में। जैसे हमारे ईयर का ये वाला पार्ट हो गया, इसके अंदर कौन सी बोन पाई जाती हैं, कार्टिलेग्स पाए जाते हैं। ठीक है, और कहाँ पे पाए जाते हैं, टिप ऑफ नोज। नोज का जो टिप है ये भी किसका बना होता है, कार्टिलेग। तो कार्टिलेग के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पिना ऑफ ईयर या आउटर ईयर लिख देते हो। चलो, आउटर ईयर, टिप ऑफ नोज में हमारे कौन से कार्टिलेग प्रेजेंट होते हैं। कुछ बोन होती हैं जो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेग। अब क्या होता है, एक होते हैं लिगामेंट, एक होते हैं टेंडोन। तो लिगामेंट क्या होते हैं और टेंडोन क्या होते हैं। लिगामेंट क्या होते हैं, जब बोन कनेक्ट टू बोन, जब बोन बोन से जुड़े, जब बोन बोन से जुड़ती है, सीधी हड्डी हड्डी से जुड़ती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बोन बोन से अटैच हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिगामेंट। द जॉइंट वेयर बोन आर अटैच टू बोन, जहाँ बोन बोन से अटैच हो, बोन बोन से जुड़े, उसको हम क्या बोलेंगे, लिगामेंट। और जहाँ पे बोन मसल से अटैच हो या मसल्स बोन से अटैच हो, देखो ये वाला, ये बोन मसल से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, टेंडोन। तो टेंडोन क्या होते हैं, जहाँ पे बोन मसल से जुड़े उसको हम क्या कहते हैं, टेंडोन। और इसको हम क्या बोलेंगे, लिगामेंट। लिगामेंट, लिगामेंट क्या होते हैं, जहाँ पे बोन बोन से जुड़ती है, हड्डी हड्डी से कनेक्ट होती है, बोन बोन से कनेक्ट होती है, अटैच होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिगामेंट बोलेंगे। और जहाँ पे बोन किससे अटैच होती है, मसल से अटैच होती है या मसल्स बोन से अटैच होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंडोन बोलेंगे। ठीक है, एक होता है हमारा जो, अगर बात की जाए ब्लड की या फिर बोन्स की, ये किस में आते हैं, क्या ये जैसे हमने पढ़ा था सेल, जैसे हमने पढ़ा था सेल, हमारी बॉडी क्या है, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो क्या ये सेल है बोन, या फिर बोन बहुत सारी जुड़ जाती थी तो उनसे टिश्यू बन रहे थे, तो यह टिश्यू है, क्या है, तो हमारी जो बोन है वो क्या है, टिश्यू है। टिश्यू है। टिश्यू कब बनते हैं, जब क्या होती है, बहुत सारी सेल आपस में कंबाइन हो जाती हैं। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, जिनके क्या हो, सेम स्ट्रक्चर सेम फंक्शन हो। जब बहुत सारे सेम स्ट्रक्चर सेम फंक्शन की सेल आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो हमारी जो अगर बात की जाए बोन की, तो बोन क्या है, टिश्यू है। और वो कितने उससे बनी है, बोन क्या है, टिश्यू है। और किन से मिलकर बनी हुई है, सेल से। टिश्यू किससे बनते हैं, सेल से। टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। जब बहुत सारी सेल आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो क्या बनता है, टिश्यू। तो ये हमारी कौन सी सेल से मिलकर बनी हुई है, दो टाइप की सेल से मिलकर बने हुए हैं हमारे टिश्यू। हाँ, तो सेल से मिलकर क्या बना, टिश्यू। तो बोन हमारी क्या है, बोन हमारी क्या है, टिश्यू है। ठीक है, और ये कौन सी सेल से मिलकर बनी हुई है, अगर बात की जाए तो ये कौन सी सेल से बनी होती हैं, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट सेल से मिलकर बनी होती हैं। कौन से सेल से, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट सेल से मिलकर बनी होती हैं। ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या होती हैं, जो किस में हेल्प करती हैं, हेल्प इन बोन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। हेल्प इन बोन फॉर्मेशन, जो बोन के बनने में हेल्प करती है, ओस्टियोसाइट सेल। और ओस्टियोब्लास्ट किस में हेल्प करती हैं, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। और एक है ओस्टियोसाइट सेल। ओस्टियोसाइट सेल क्या करती हैं,
ओस्टियोसाइट ये किस में हेल्प करती हैं? रिपेयरिंग में, रिपेयरिंग ऑफ सेल, सेल की रिपेयरिंग, सेल के अंदर कोई भी टूट फूट होती है तो उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस में हेल्प करती हैं ओस्टियोसाइट सेल। तो क्या होता है? ओस्टियोब्लास्ट बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, एक होता है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट किस में हेल्प करता है? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल होती हैं, किसी भी कारण से अगर कमी हो जाए कैल्शियम वगैरह की या वैसे ही बोन डिस्ट्रॉयड होने लगती हैं तो उनको वो किसके कारण हो रही है? ओस्टियोक्लास्ट सेल के कारण। और उनकी रिपेयरिंग में कौन सा हेल्प करता है? तो ओस्टियोसाइट सेल हेल्प करती हैं बोन की रिपेयरिंग में हेल्प। अब कौन सी एज में कौन सी सेल ज़्यादा होती हैं? तो बात की जाए, अगर बात की जाए कौन सी एज में कौन सी सेल ज़्यादा की जाती है, तो इन अर्ली एज, कम उम्र में हमारी बॉडी में कौन सी सेल ज़्यादा बनती हैं? कम उम्र में हमारी बॉडी में कौन सी? ओस्टियोसाइट सेल ज़्यादा बनती हैं, ओस्टियोब्लास्ट। कम उम्र में हमारी बॉडी में कौन सी? ओस्टियोब्लास्ट सेल ज़्यादा बनती हैं और ओस्टियोक्लास्ट सेल कम होती हैं। मतलब टूटने वाली सेल कम होती हैं, बनने वाली सेल ज़्यादा होती हैं। जो बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं वो सेल अर्ली एज में ज़्यादा होती हैं। पर इन वुमेन आफ्टर 40 ईयर, 40 साल की होने के बाद वुमेन्स के अंदर क्या होती हैं? ओस्टियोसाइट सेल क्या हो जाती हैं? ज़्यादा। ओस्टियोक्लास्ट सेल ज़्यादा हो जाती हैं, ओस्टियोब्लास्ट सेल कम हो जाती हैं। मतलब फॉर्मेशन वाली सेल की कमी हो जाती है और जो डिस्ट्रॉइंग सेल है वो बढ़ने लगती हैं। जैसे ही उम्र 14 से ऊपर होने लगती है, 40 से ऊपर, 40 से ऊपर होने लगती है, 40 से ऊपर होने लगती है तो क्या होता है? ओस्टियोक्लास्ट सेल बढ़ने लगती हैं और ओस्टियोब्लास्ट सेल कम होने लगती हैं। ब्लास्ट सेल जो फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं और क्लास्ट सेल जो सेल डिस्ट्रॉइंग सेल है जिसके कारण सेल नष्ट होने लगती है। तो ये हमारी है ओस्टियोफोर्सिस, मतलब बोन का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर ओस्टियोफोर्सिस बोन टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, धीरे धीरे छिन्न होती जा रही है। ओस्टियोब्लास्ट जो फॉर्मेशन में हेल्प करता है और ओस्टियोक्लास्ट जो सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, तोड़ता है, मतलब तोड़ने वाला जो होता है उसको बोलेंगे। हमारा जॉइंट कंप्लीट होता है। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।